आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये उन अनकही अनसुनी घटनाओं में से हैं जिनके बारे में लोग अक्सर दबी आवाज में बात करते हैं। वो कहानियां जो सुनसान हाईवे और आधी रात के अंधेरे में जन्म लेती हैं। सब कुछ शुरू हुआ एक अनजान नंबर से आए मैसेज से। क्या तुम पास हो? मुझे डर लग रहा है। इन चंद शब्दों ने एक ऐसी रात की शुरुआत की जिसे कोई कभी भूल नहीं पाएगा। तो मिलते हैं इस कहानी के किरदार रोहित से। रोहित एक कैब ड्राइवर है जिसकी दुनिया रात के अंधेरे में हाईवे की सड़कों पर ही चलती है। इस काम के खतरों से बचने के लिए उसने बस एक सीधा साधा नियम बनाया हुआ था। नियम बहुत सिंपल था। आधी रात के बाद किसी भी अनजान कॉल या मैसेज का जवाब नहीं देना। इसी एक नियम ने उसे अब तक हर मुश्किल से बचाया था। लेकिन आज की रात वो नियम टूटने वाला था। और वो मैसेज आया रात के ठीक 1:43 पर। इस वक्त को याद रखना क्योंकि ये इस कहानी की सबसे अहम कड़ी बनने वाला है। रोहित ने सोचा कि इसे जाने दे, अनदेखा कर दे, पर तभी एक और मैसेज आया, तुमने वादा किया था कि तुम आओगे। अब रोहित की बेचैनी बढ़ गई। ये कोई मजाक नहीं था, इसमें कुछ और ही बात थी। और बस यहीं से कहानी फोन की स्क्रीन से निकलकर असल दुनिया की एक डरावनी सड़क पर आ जाती है। रोहित अपनी कैब को उस पुराने बाईपास रोड पर ले गया, वो रोड जो हादसों के लिए बदनाम थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, एक डर का एहसास था। और तभी उसकी नजर उस पर पड़ी, सड़क के उस पार अकेली खड़ी एक लड़की। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी डरावनी कहानियों में बताते हैं। सफेद कुर्ती और बाल जो उसके चेहरे को ऐसे ढके हुए थे कि उसकी आंखें तक ठीक से नहीं दिख रही थी। न जाने क्या सोचकर रोहित ने गाड़ी रोकी। वो लड़की चुपचाप पीछे की सीट पर बैठ गई और एक पता फुसफुसाई। पता सुनते ही रोहित के हाथ स्टीयरिंग पे कांप गए। ये तो उसकी बचपन की कॉलोनी थी, अनन्या का घर। अब डर अपनी सारी हदें पार कर रहा था। रोहित का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में आवाज आ रही थी, लेकिन उसके अंदर एक सवाल था जिसका जवाब उसे चाहिए था। उसने हिम्मत करके अपनी कांपती हुई आंखें रियर व्यू मिरर की तरफ उठाईं। क्या लगता है उसने क्या देखा होगा? सीट खाली थी, पीछे कोई भी नहीं था। एक पल के लिए गाड़ी में मौत जैसा सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी बिल्कुल उसके कान के पीछे से एक ठंडी सी फुसफुसाहट आई, तुम उस रात क्यों नहीं आए? और फिर तो डर ने एक एक करके परतें खोलनी शुरू कर दी। कैब का रेडियो अपने आप चालू हो गया और गाना भी वही बज रहा था जो उन दोनों का पसंदीदा था। बाहर की स्ट्रीट लाइट्स एक साथ टिमटिमाने लगी। इस भयानक रात के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक अतीत छुपा हुआ था, एक ऐसा राज जो अब सामने आने वाला था। असल में सालों पहले रोहित ने अनन्या को बिना कुछ कहे, बिना अलविदा कहे छोड़ दिया था। और जिस रात अनन्या उसी बाईपास रोड पर उसका इंतजार कर रही थी, उसी रात एक हादसे ने उसकी जान ले ली। उस रात उस खाली कैब में रोहित पूरी तरह से टूट गया। वो बस रोता रहा और माफी मांगता रहा। मैं डर गया था, मैं बहुत कमजोर था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस रिकॉर्ड्स ने एक और सच सामने रखा। जिस नंबर से रोहित को मैसेज आ रहे थे वो अनन्या का ही था, और वो नंबर 7 साल पहले ही बंद हो चुका था। उस रात के बाद रोहित ने फिर कभी रात में कैब नहीं चलाई, पर कहते हैं आज भी कभी कभी ठीक 1:43 पर उसका फोन चुपके से जल उठता है और स्क्रीन पर सिर्फ एक ही नाम होता है, मिस्ड कॉल, अनन्या। रोहित और अनन्या की ये कहानी अकेली नहीं है। चलिए समझते हैं कि आखिर क्यों इस तरह की कहानियां हमें इतनी असली और डरावनी लगती हैं। ऐसी कहानियां शायद सबने सुनी होंगी, है ना? जैसे कि गुजर चुके लोगों के नंबर से फोन आना, या हाईवे पर लिफ्ट मांगने वाले लोग जो अचानक से गायब हो जाते हैं, और वो बदनाम जगह जहां हादसों के बाद बार बार एक ही साए को देखा जाता है। तो क्या ये सब सिर्फ हमारे दिमाग का कोई खेल है, या फिर कुछ कहानियां वाकई में कभी खत्म नहीं होती? शायद कुछ लोग सही कहते हैं, जब प्यार अधूरा रह जाता है तो वो कभी पूरी तरह से नहीं जाता। अब इस पर क्या सोचना है, ये तो हर किसी पर है।